आमिर खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली। कैसे, आइए समझिए। खान ने जब से तीसरी शादी की है गौरी स्प्रेड से, वो लगातार विवादों में हैं। उनका निशाना उनको लेकर साधा जा रहा है, लेकिन अब वो लॉरेंस गैंग के टारगेट पर आ गए हैं। शादी हो रही थी उस दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसकी खुशी। और इसी बीच खुशी कैसे थोड़ी सी कम कर दी गई लॉरेंस गैंग की तरफ से, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने आमिर खान को धमकी दे दी। धमकी भरा सोशल मीडिया पोस्ट आप देख रहे हैं। इस पोस्ट की अभी हालांकि जांच चल रही है। देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। और सोशल मीडिया पोस्ट तो आया ही, लेकिन इस पोस्ट के साथ ही एक धमकी भरा ऑडियो भी सामने आया है। अब वो ऑडियो आपके सामने रखते हैं। हालांकि एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। जय श्री सीताराम सभी भाइयों को। मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे। सलमान को धमकाने वाले लॉरेंस गैंग के टारगेट पर अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आ गए हैं। आमिर की तीसरी शादी पर शुरू हुए दंगल में अब लॉरेंस गैंग की भी एंट्री हो चुकी है। लॉरेंस गैंग ने आमिर और गौरी की शादी को लव जिहाद करार दे दिया है और बॉलीवुड के स्टार आमिर खान को सांसें दबा देने की धमकी जारी की गई है। आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे। तो क्या ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, जब से आमिर खान ने तीसरी शादी की है वो लगातार टारगेट पर हैं। लगातार विरोध के बाद वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ चुके हैं। गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो जारी करके धमकी दी, जिसको सुनवाया आपको हमने। पोस्ट में लिखा, ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। ये चीज हमारे सनातन धर्म और देश के खिलाफ है। प्रसिद्धि के नाम पर जो इसे बढ़ा रहे हैं, हम उनकी सांसें दबा देंगे। आमिर को धमकी देने वाला लॉरेंस का भाई आरजू बिश्नोई बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग ने आमिर खान की तीसरी शादी को लव जिहाद बताया है। हालांकि आमिर खान कह चुके हैं कि उनकी तीसरी पत्नी हिंदू नहीं है, ईसाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी तीनों शादियों में किसी ने धर्म नहीं बदला। मेरी बेटी ईरा की शादी एक हिंदू से हुई है। मेरी दोनों बहनों के पति हिंदू हैं। आमिर को धमकी मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच सक्रिय हो गई है। इस धमकी को लेकर आमिर खान से क्राइम ब्रांच की टीम ने संपर्क साधा है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो लॉरेंस गैंग आमिर खान को धमका रहा है, तो वहीं इस मामले में सियासत भी जबरदस्त हो रही है, भरपूर हो रही है। नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जब आमिर खान ने शादी की तीसरी, उसमें उसकी दोनों बीबियां पहले वाली थी। जब उनको तकलीफ नहीं तो इनको क्या तकलीफ है मुझे पता नहीं है। वो मुस्लिम है करके टारगेट किया जा रहा है क्या आमिर खान? ऐसे धमकी देने वालों से मुंबई के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस एक सक्षम पुलिस है और ऐसे जितने भी धमकी देने वाले हैं उनको समय रहते मुंबई पुलिस पकड़ लेती है और उनका जीना हराम कर देती है। इसके पहले भी सलमान खान को धमकी आई थी। इसके पहले बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। उसके पहले बहुत सारी हत्याएं हुई हैं या धमकियां आई हैं। तो ये धमकियां आती हैं तो ये सरकार को देखना चाहिए कि क्यों आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, और उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपके सामने अब रखते हैं। बात हम उद्धव ठाकरे के राम रक्षा आंदोलन की करने जा रहे हैं। कैसे राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के बाद सियासी भूचाल आ चुका है, विस्तार से आपके सामने ये पूरी खबर रखने जा रहे हैं। अब जरा देखिए, उद्धव ठाकरे नागपुर पहुंच गए। आज राम मंदिर में दर्शन किए,
और अपने खास नेताओं के साथ दर्शन पूजन करते नजर आए और यहीं से उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन का आगाज कर दिया। फडणवीसजी, राम रक्षा म्हणणं जरी तुमचं काम असलं तरी राम रक्षा करणं हे आमच्या राम भक्तांचं काम आहे। आम्ही राम रक्षक आहोत। इधर योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में थे, जहां उन्होंने शिव मंदिर में दर्शन पूजन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के महंत से भी योगी ने काफी देर मुलाकात की। देखिए, जब से अयोध्या में दान चोरी हुई है तो धर्म युद्ध सा छिड़ गया है। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हनुमानगढ़ी पहुंच गए, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। अयोध्या से लेकर पूरे देश में अब राम मंदिर में दान चोरी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने, जरा आपको दिखाते हैं, अपने आंदोलन की शुरुआत मंदिर से की है और उन्होंने नागपुर के राम मंदिर में आरती की। और उद्धव ठाकरे इस दौरान राम रक्षा पाठ करते हुए नजर आए। मंदिर परिसर में काफी देर वो आदित्य ठाकरे, संजय राउत समेत नेताओं के साथ राम रक्षा पाठ करते रहे। और आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि उद्धव ने इस आंदोलन की शुरुआत में मंच से क्या कुछ कहा। उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन का आगाज संघ के गढ़ से किया है। नागपुर में उद्धव ने पूजा पाठ के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी को लेकर कहा, राम मंदिर आपके बाप की जागीर नहीं है। राम के नाम पर ये लोग सिर्फ वोट मांग रहे हैं। हम मंदिर में लूट मचाने वाले लोगों के खिलाफ हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उज्जैन से लेकर अयोध्या तक घोटाले हुए हैं। दान चोरी मामले की अगर निष्पक्ष जांच करानी हो तो किसी अच्छे रिटायर्ड जज से जांच करवाओ। मैं बाला साहेब के विचार लेकर आज भी खड़ा हूं। शिवसेना तोड़ने वाले शिंदे और नेताओं पर हमला किया। उद्धव ने कहा, गद्दारों में अगर हिंदुत्व का खून है तो मंदिर में दान चोरी पर अपनी भूमिका साफ करें। कांग्रेस से गठबंधन पर बोले, मैंने कोई नाटक कंपनी नहीं खोली है। बीजेपी ने हमारे साथ दगा किया, इसलिए हम कांग्रेस के साथ गए। उधर उद्धव के राम रक्षा आंदोलन पर संग्राम शुरू हो गया। नवनीत राणा ने उनके खिलाफ हनुमान चालीसा का ऐलान कर दिया। अब आपको सुनवाते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा और साथ ही उनके इस आंदोलन पर कैसे सियासत भी हो रही है। सुनिए। हमें बीजेपी मुक्त राम चाहिए। ये चोरी डकैती केवल दान चोरी तक सीमित नहीं है, ये हिंदू की आस्था पर आघात है। हम मंदिर में लूट मचाने वालों के खिलाफ हैं। मोहन भागवत को जवाब देना चाहिए। जहां यूपी में उनकी सरकार है, वहां अगर ऐसे दान चोरी हो रही है तो उनका हिंदुत्व ढोंगी है। देवेंद्र फडणवीस, आप मंदिर लूटने वाले के साथ हो कि राम रक्षा करने वालों के साथ हो? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उज्जैन से लेकर अयोध्या तक घोटाले हुए हैं।
अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। राम मंदिर ये आपके बाप की जागीर नहीं है। निघाल्यानंतर ये तो दिखावा है और ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। अभी उनको पता चला है जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, इसलिए राम का नाम ले रहे और उनको पार्टी की चिंता है, पार्टी की रक्षा करने की चिंता है, इसलिए राम रक्षा उनको याद आई है। में जब रामलला का मंदिर भव्य मंदिर बना और उसका उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, तब उद्धव ठाकरे जी रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए क्योंकि उनका घमंड और उनका अहंकार इतना बड़ा था कि रामलला को उन्होंने छोटा उस वक्त कर दिया था और आज वो राम रक्षा की बातें करते हैं। ट्रस्टीज को उस ट्रस्ट बोर्ड पे लाया था, उन्होंने राम मंदिर की चोरी की है। ये तो पूरे देश देख रहे हैं और सारे हिंदू ये देख रहे हैं कि भाजपा ने कैसे और भाजपा के जो ट्रस्टी है उन्होंने कैसे राम मंदिर को लूटा है। उसके खिलाफ सारे हिंदू रास्ते पे आए, सारे राम भक्त रास्ते पे आए। जिस पार्टी ने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी, जिस पार्टी ने भगवान राम से नाता तोड़ दिया, जिस पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की राजनीति त्याग दी, उस पार्टी को भगवान राम का नाम लेने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं। बीजेपी ने इस देश की राजनीति को बिल्कुल खराब कर दिया है, बिल्कुल डर्टी लेवल पे लेके गए। जो उद्धव ठाकरे साहब को राम रक्षक का पुस्तक भी मालूम नहीं था, वो आज राम रक्षक का पुस्तक ढूंढ के उसके ऊपर पठन करने नागपुर पहुंचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप था, तो उन्होंने जाके राम लल्ला के वहाँ पे जाके पठन करना चाहिए था।